दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म सीधी पथ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग एक स्ट्रैटेजिक वे में एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि विशेष रूप से अभी उत्तर प्रदेश को लेकर के जो जीएस का पेपर 5th और 6th है उसके करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन पर काम कर रहे हैं। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी वो हमने भारत और सिंगापुर के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, एक तरीके से अभी मुलाकात हुई है, तो उसमें निवेश को लेकर के संबंध में कुछ चर्चाएं हुई हैं। सिंगापुर के हाई कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के जो अवस्थापना और अवसंरचना आयुक्त हैं उनके बीच, तो उस पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश में निवेश की स्थिति आदि पर क्या क्या उसके लिए मानदंड हैं, क्यों उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है, हर पक्ष पर एक गहनता से विश्लेषण किया था, विचार किया था। आज हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो है लखपति दीदी योजना, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के पेपर 6 का टॉपिक है। आज हम उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, उसके हर आयाम के बारे में विचार करेंगे और उससे जो संभावित प्रश्न हैं जो आपके प्रिलिमिनरी परीक्षा के लिए हैं या फिर मुख्य परीक्षा के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए उन पर भी चर्चा करेंगे। और इस चूँकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार और बता देना चाहूँगा कि मैं जो भी टॉपिक्स उठा रहा हूँ यूपी गवर्नमेंट की साइट से उठा रहा हूँ, तो आप लोग ये मान के चलिए जो भी टॉपिक हैं बहुत रिलेवेंट टॉपिक है और गवर्नमेंट के जो आयोग में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऐसे फॉर्म में हो, चाहे फिर इसमें आपके जीएस पेपर 6 में हो, तो वो ज़्यादातर जो है टॉपिक पूछे जाते हैं वो गवर्नमेंट साइट से होते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक टॉपिक मेरा गवर्नमेंट साइट से ही लिया गया हो। तो कल का भी टॉपिक गवर्नमेंट का ही टॉपिक था, गवर्नमेंट साइट से लिया था, और आज का भी ये टॉपिक है। आप देख रहे हैं कि जो ग्राम विकास विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसकी साइट से ये लिया गया है, उसकी साइट से लिया गया है, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग की साइट से। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, चूँकि गवर्नमेंट अपनी साइट से जुड़ या गवर्नमेंट जो भी डाटा रहता है या ऐसे डायमेंशन रहते हैं उस पर आयोग प्रश्न पूछता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसी के रूट पे ही काम करने लगे, तो प्रश्न हमारे हूबहू उससे लड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। खैर, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम देखेंगे जो है एक लेख निकला था जिसमें लखपति दीदी योजना के बारे में चर्चा की गई थी। लखपति दीदी योजना के बारे में आप लोग जानते हैं कि दो शब्दों से जैसे बना लख और पति, यानी जो दीदी हैं उनको लखपति बनाना, यानी जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी 15 अगस्त 2023 को। इस योजना के बारे में पहले संक्षेप में आप जान लीजिए, चूँकि एक जब तक आप स्टोरी नहीं जानेंगे तब तक उसको लिख नहीं पाएंगे। एक ये योजना है 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो विज़न है उसके अंतर्गत शुरू की गई, और इसका उद्देश्य है पूरे देश में महिलाओं को अधिकांशतः लखपति बनाना, उनकी आय, वार्षिक आय 1 लाख रुपए सुनिश्चित हो, ऐसे उनको रोज़गार के अवसर मुहैया कराना। तो इसकी दृष्टि से जो है प्रधानमंत्री महोदय ने जो उनका विज़न था, तो ये योजना शुरू की गई, और इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए प्रत्येक महिला को जो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी है उसको मिलेंगे, वो भी ब्याज मुक्त, उस पर 0% ब्याज होगा। लेकिन इसके लिए एक पात्रता है या इसके लिए एक शर्त है कि वह महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। होता क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके माध्यम से रजिस्टर्ड महिलाओं को उनको वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उनका कौशल विकास कराया जाता है, पुनः उनको जो है बैंक में जब वो अप्लाई करती हैं तो बैंक के माध्यम से उनकी पात्रता का जांच होती है, और फिर उनको वो लोन सैंक्शन कर दिया जाता है कि आप लीजिए 5 लाख अपने जो है रोज़गार में लगाइए। तो यह कुल मिलाकर के एक संक्षेप में जो लखपति दीदी योजना है उसकी पृष्ठभूमि थी, या कह सकते हैं कि वो योजना थी। अब पहले हम यहाँ पर लेख को पढ़ेंगे, उसमें उससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो कि प्रीलिम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। पुनः उसको मेंस के डायमेंशन से उत्तर प्रदेश
के विशेष संदर्भ में एक मुख्य परीक्षा के प्रश्न के आधार पर हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते हैं कि इस लेख के अंतर्गत कहा गया है कि जो इस लेख के अंतर्गत कहा गया है कि जो सरकार जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने वाली महिलाओं को लखपत दीदी बनाने का प्रयास के लिए प्रयासरत है। सेल्फ हेल्प समूह जो होंगे वो क्या करेंगे, सेल्फ हेल्प जो समूह होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर उन समूहों की महिलाओं को अस्पतालों, पर्यटन स्थल और पुलिस लाइन, आईटी, पॉलिटेक्निक्स, चीनी मिल और बस स्टैंड आदि पर यहाँ पर क्या होगा कि उनको एक विशेष कैंटीन खोली जाएगी जिसको प्रेरणा कैंटीन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? प्रेरणा कैंटीन। कौन सी कैंटीन है? प्रेरणा कैंटीन। आप इसको याद रखिएगा विशेष रूप से, प्रेरणा कैंटीन। ये आपके प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है कि प्रेरणा कैंटीन क्या है, या इसके लिए जो है कौन खोलेगा। पुरुष खोल सकता है, महिलाएं भी खोल सकती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ जो अस्पताल हैं, बस स्टैंड हैं, पुलिस लाइन है, इन सब जगहों पर एक प्रेरणा कैंटीन है जिसका उद्देश्य है महिलाओं को वित्तीय आधार पर आत्मनिर्भर कराना, अर्थात लखपति दीदी के रूप में उनको स्थापित करना। तो ये क्या होगा कि इसमें ये तो प्रेरणा कैंटीन के माध्यम से। दूसरा कहा जो राशन की दुकान है, राशन की दुकानों पर भी ऐसे उत्पादों को जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लखपत दीदी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके उत्पादों को क्या होगा कि उनके विक्रय की व्यवस्था कराई जाएगी। राशन की दुकानों पर भी उनके लिए रखा जाएगा उत्पादों को। तो इस संदर्भ में जो अभी मुख्य सचिव हैं एसपी गोयल महोदय, इन्होंने विभागों को निर्देश दिया है। ठीक है, ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए इसके जो विषय होंगे, तो उसमें कहा गया कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण है, सौर ऊर्जा है, संचालित फूड है, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। ठीक है, इन सब जो है, उसके बाद जो है मसाला फाउंडर है, ड्राइवर है, ड्रिपर, कई क्षेत्रों में इनको जो है एक तरीके से इंगेज किया जाए, इनको रोज़गार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और प्रीलिम की दृष्टि से हमारा इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। एक तो हमने देखा प्रेरणा कैंटीन प्रीलिम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर सूर्य सखी का भी कॉन्सेप्ट एक लाया गया है, ये भी प्रीलिम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि सूर्य सखी किससे जुड़ी हुई हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग के निर्देश में ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट जो लगाई जाएंगी, उनकी स्थापना और रख रखाव की प्राथमिकता सूर्य सखियों को दी गई है। ठीक है, इसी के तहत जो है कुसुम योजना का भी जो है चर्चा की गई है। कुसुम योजना के माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो है स्कूल ड्रेस की सिलाई है, उसके बाद मिड डे मील है, मसाले हैं, खाद्य तेल की आपूर्ति आदि कुल मिलाकर के इन सब क्षेत्रों में जो है जोड़ा जाएगा महिलाओं को, उनको लखपति बनाने के लिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रीलिम के दृष्टि से मेरा डाटा है यहाँ पर, उसके बाद हम लोग मेंस पर चर्चा करेंगे कि लखपति दीदी जो योजना है उसमें कुल मिलाकर के अभी तक उत्तर प्रदेश में 18,55,000 यानी लगभग 18.5 लाख लखपति दीदी महिलाएं बन चुकी हैं। तो ये 2-3 डाटा हमारे प्रीलिम के लिए इम्पॉर्टेंट थे, हमने देख लिए। पहला कौन सा? यहाँ पर प्रेरणा कैंटीन वाला डाटा। दूसरा डाटा है लखपति दीदी कितनी है, 18.5 लाख। और तीसरा सूर्य सखी डाटा, सूर्य सखियाँ क्या हैं। ये 3 डाटा हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट थे, उनको हमने देखा। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे मुख्य परीक्षा की ओर। मुख्य परीक्षा को लेकर के आखिर एक प्रश्न मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया है और उसी प्रश्न के उत्तर के माध्यम से मैं समझाता चलूँगा आप लोगों को। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये बनाया गया है आप लोगों के लिए कि लखपति दीदी योजना उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। यह आपका प्रश्न है लखपति दीदी योजना के संदर्भ में। ये आपके न केवल जीएस पेपर 6 में आ सकता है, अपितु आपके निबंध में भी ऐसा प्रश्न, चूँकि निबंध का सेगमेंट जो है, चाहे आरओ का निबंध हो, चाहे पीसीएस का निबंध हो,
जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड का अंतिम उपखंड कह सकते हैं, जिसमें आता है योजनाएं। तो योजनाओं के अंतर्गत ऐसी योजनाएं, कुछ एक योजनाएं जो एक तरह से सफल योजनाएं हैं, उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ भी निबंध में भी आपका ये प्रश्न आ सकता है, तो इस दृष्टि से भी आप देखते चलेंगे। तो पहले हम, जैसा कि योजना, इसके बारे में पहले इंट्रो देंगे। इंट्रो के अंतर्गत हमने लखपति दीदी योजना के बारे में पहले बताना है। क्या बताना है कि वर्तमान में महिला सशक्तिकरण जो है सरकार का उद्देश्य है, और इससे क्या होगा, सामाजिक आर्थिक विकास सशक्तिकरण के साथ ही इनका आधार बनेगा या उनसे जुड़ेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, जो भारत सरकार की लखपति दीदी योजना है, इस दिशा को में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। और इस योजना का उद्देश्य भी हमको स्पष्ट कर देना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वावलंबन के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ना। भाषा आपकी ऐसे स्तरीय रहनी चाहिए, भाषा आपकी ऐसी नहीं हो जाए कि पता लगा कि एकदम बोलचाल की सामान्य भाषा। अगर आप ऐसा लिख करके आएंगे तो आपको अंक कम मिलेंगे। क्योंकि मेरा एक बार का नहीं, मैं जो बच्चे पुराने हैं वो मुझे जानते होंगे, मैं लगभग ये कह सकता हूँ कि करीब 18-20 मेंस दे चुका हूँ, जो है आरओ से लेकर के पीसीएस और अदर स्टेट्स को जोड़े जाएँ तो और भी ज़्यादा होंगे। बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, तो इन सब, एमपी है, इन सब को लेकर के। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब भाषा के स्तर पर आप मजबूत रहेंगे। तो यह योजना आर्थिक उन्नयन की ही बात नहीं करेगी, जबकि सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करेगी, और उनमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर देखा जाए तो आत्मविश्वास बढ़ाने का भी एक साधन होगी। यह हम अपनी इस योजना के अंतर्गत भूमिका में स्पष्ट कर देंगे। अब इसके बाद में हमने भूमिका लिखी। भूमिका के बाद हम लखपति दीदी योजना के बारे में थोड़ा बता देंगे, इसका परिचय देंगे एक तरीके से इंट्रोडक्शन के रूप में। परिचय में हम बताएंगे कि यह योजना जो है उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, यूपी SRLM, यूपी SLRM के अंतर्गत चलाई जा रही है। किसके अंतर्गत, हो सकता है प्रीलिम में भी पूछ ले कि भाई ये योजना किसके अंतर्गत चलाई जा रही है। इसके बाद इससे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि लखपति दीदी योजना में रजिस्टर होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या अनिवार्य है, आपको किसी न किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में रजिस्टर होना ही पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े नहीं हैं, कोई भी इंडिविजुअल महिला जा करके इस आधार पर क्लेम नहीं कर सकती है कि मुझे इस योजना का लाभ दिया जाए। इस वजह से इसमें लखपति दीदी योजना के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिला को रजिस्टर होना ही पड़ेगा। और इसमें उसका क्या है, मैंने अभी बताया था कि वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक करना इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। और इसमें क्या है, 24-25 तक लाखों महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और योजना के अंतर्गत मैंने बताया था कि कौशल प्रशिक्षण होगा, कौशल विकास, वित्तीय सहायता उनको दी जाएगी, और बाजार से जोड़ने और डिजिटल सशक्तिकरण जैसी व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के हमने देख लिया कि आखिर लखपति दीदी योजना क्या थी। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिर यह योजना महिलाओं को कैसे सशक्त करेगी, महिलाओं को सशक्तिकरण, उनके स्वावलंबन में कैसे सहयोगी होगी, इसकी क्या भूमिका रहेगी, कैसे करेगी, इन विषयों पर अब हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो महिला सशक्तिकरण या स्वावलंबन की दिशा में हमारा पहला पॉइंट है आर्थिक आत्मनिर्भरता। आपको मैंने अभी बताया कि जब महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ेंगी, लखपत दीदी के लिए अप्लाई करेंगी, उनको 5 लाख तक का लोन मिलेगा, और उनसे वो अपने जो है स्वरोजगार, स्व उद्यम स्थापित कर सकेंगी, जिनसे उनकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने से ही उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता आएगी। तो इस योजना के लिए अगर देखा जाए तो महिलाएं, जो उनको लोन मिलेगा, उस लोन को विभिन्न रूपों में या विभिन्न क्षेत्रों में वो खर्च करेंगी या लगाएंगी अपने उद्यमों में। कुटीर उद्योग कह सकते हैं, या अपने छोटे छोटे जो भी कार्य हैं घरेलू स्तर पर उन पर करेंगी। जैसे सिलाई का कार्य कर सकती हैं, डेयरी आदि से जुड़ा कार्य कर सकती हैं, मशरूम उत्पादन देखते होंगे आप लोग कि उत्तराखंड है आदि, या ऐसे उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन
खाद्य निर्माण है। खाद्य निर्माण के बारे में अगर आप जानते होंगे तो अलीगढ़ में एक कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है, जिसमें एक महिला ने डेयरी डेयरी प्रोजेक्ट को इसके माध्यम से अपनाया। साथ ही साथ उसके माध्यम से वो जैविक खाद बना रही है, कंपोस्ट खाद बना रही है, तो उसका भी प्रयोग कर रही है। तो कुल मिलाकर के दुग्ध उत्पादन से आय सृजित हो ही रही है, साथ ही साथ वो जो है खाद बेच करके भी, जो कंपोस्ट खाद है, जैविक खाद है, उसके माध्यम से भी आय सृजित कर रही है। तो ये एक आप एग्जाम्पल के रूप में अलीगढ़ में उनका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, अलीगढ़ की है। आप अलीगढ़ का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सुनीता शायद नाम है, या कुछ नाम मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने आंसर में। खाद्य निर्माण है, पैकेजिंग है, आजीविका आदि गतिविधियों से जुड़ रही हैं। तो इनके परिवार से क्या होगा, इससे आय में वृद्धि होगी और आर्थिक निर्णयों में उनकी भूमिका मजबूत होगी। क्या होता है कि जब महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन नहीं होता है तो उनका आर्थिक निर्णय में योगदान नहीं होता है, या परिवार में उनकी भूमिका नगण्य होती है, शून्य होती है। लेकिन जैसे ही कोई भी महिला आर्थिक दृष्टि से परिवार की आय में एक योगदान देने लगती है, तो पुरुष प्रधान समाज है हमारा जो उत्तर भारत का या भारतीय समाज कह सकते हैं, तो वहाँ पर निर्णय में भी महिला की सहभागिता बढ़ने लगती है, अधिकारिता बढ़ने लगती है। तो इससे क्या होगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी। साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। साहब क्यों? क्योंकि जब आर्थिक रूप से निर्णय होंगे, अपना जो है सक्षम होंगी और निर्णय में उनकी क्षमता बढ़ेगी, तो क्या होगा, सामाजिक स्तर पर भी उनकी एक अलग अलग पहचान होगी और वो नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आएंगी। जब वो नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के आएंगी तो वो सामाजिक रूढ़ियों का भी खंडन करेंगी। क्यों करेंगी साहब? क्योंकि जब महिला जो पुरुष के ऊपर निर्भर है, तब तो वो नहीं कह सकती कि मैं जो है घर के बाहर नहीं निकल सकूंगी, या मैं जो है घूंघट डाल करके नहीं रह सकूंगी। लेकिन जब स्वावलंबी हो जाएगी तो वो सीधे विरोध करेगी कि मैं घूंघट नहीं डालूंगी, मैं पर्दा प्रथा का विरोध करती हूँ, मैं जो है घर के बाहर भी गतिविधियों में मेरा योगदान रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, इसके माध्यम से वो भी टूटेंगी। यह एक सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही साथ जो महिला ग्राम संगठनों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया जो होगी, उसमें भागीदारी भी महिलाओं की बढ़ेगी। यह एक सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसी तरह क्या होगा, अगला एक आयाम है, वो है डिजिटल और वित्तीय साक्षरता। अब डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत क्या होगा कि चूँकि महिलाओं को, मैंने आपको पहले ही बताया था, महिलाएं जब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ेंगी, उसके लिए फिर वो बैंक जाएंगी, बैंक में अपने लोन के लिए एप्लीकेशन देंगी और उनका लोन जब अप्रूवल होगा तो इस दरमियान बैंक और महिलाओं के बीच जो कनेक्टिविटी है, वो चूँकि बैंक आजकल ज़्यादातर डिजिटल फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो डिजिटल अपने कार्यों के निष्पादन के लिए बैंक की कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए महिलाएं डिजिटली एम्पावर्ड भी होंगी, डिजिटली रूप से सशक्त भी होंगी, और एक तरीके से फाइनेंशियल, क्योंकि उनको अब लेन देन से जुड़ी चीज़ें जो है उनकी सामाजिक और दैनिक गतिविधियों में जुड़ जाएंगी। जैसे कहते हैं हम कि आवश्यकता जो होती है आविष्कार की जननी होती है, तो जब वो लेन देन से जुड़ी गतिविधियों में जुड़ेंगी तो वित्तीय साक्षरता भी बढ़ेगी, बैंक से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो डिजिटल फॉर्म्स को, वो भी स्मार्टफोन यूज़ करेंगी, वो भी पेटीएम से पेमेंट करेंगी, वो भी फ़ोन पे और गूगल पे यूज़ करेंगी। तो कुल मिला के इसका क्या होगा, डिजिटली रूप से वो महिलाएं सशक्त होंगी। यह एक आयाम था। इसी तरह हम देखेंगे कि रोज़गार सृजन भी होगा, क्योंकि महिलाएं जुड़ेंगी ही, तो सीधी सी बात वो स्व उद्यमी, अभी मैंने पहले ही बताया था कि महिलाएं स्व उद्यमी बनेंगी। तो इससे क्या होगा, वो अपना उनको रोज़गार मिलेगा ही सो मिलेगा, और अन्य सहायक रोज़गार भी क्रिएट कर सकेंगी, सृजन कर सकेंगी। तो रोज़गारों का भी सृजन होगा, और इन रोज़गारों से क्या होगा, जो रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो क्या होगी,
एक उत्पादन विक्रय श्रृंखला सशक्त हो जाएगी। यानी चूंकि मैंने आपको बताया था अभी लेख के माध्यम से एसपी गोयल महोदय जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पर ग्रामीण स्तर पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे उनको जो है जो भी सार्वजनिक स्थल हैं या मार्केट हैं उनके उन जगहों पर या राशन की दुकानें हैं वहाँ पर उनके काउंटर खोले जा सकेंगे, वहाँ पर भी उनके विपणन की व्यवस्था होगी। तो कुल मिलाकर के इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन्नति होगी और उत्पादन और विक्रय जो चेन है उसकी एक चेन है, उत्पादन यानी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ और उसके बाद वो विक्रय यहाँ चाहे राशन की दुकान के माध्यम से चाहे फिर जो है जिला स्तर पर किसी समिति के माध्यम से विक्रय समिति या क्रय समिति के माध्यम से उनको खरीदारी होगी। और इसी को आप लार्ज लेवल पर जब ले जाएं तो यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट भी गवर्नमेंट ने दिया है। यूनिटी मॉल आपने पढ़ा होगा, यूनिटी मॉल जो है पहले आया था, तो यूनिटी मॉल जो है का कॉन्सेप्ट दिया था, तो यूनिटी मॉल से भी ऐसे उत्पादों को जोड़ा जाएगा। तो यह तो कुल मिलाकर के रोज़गार सृजन की बात रही। अब हम बात करते हैं सरकारी योजनाओं में के समन्वय से लाभ। तो इससे क्या होगा, न केवल यह योजना एक सिंगल योजना बनेगी बल्कि इसके साथ में ही अन्य जो कुछ योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका मिशन, मुद्रा योजना, डिजिटल सखी योजना, ऐसी योजनाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रामीण आजीविका मिशन अभी मैंने पढ़ा था, मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से योजना के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। अब मुद्रा योजना, चूँकि मुद्रा योजना से बैंक से लोन मिलता है, इसी तरह जो डिजिटल, चूँकि एक तरीके से महिलाएं साक्षर होंगी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो इससे क्या होगा, ये जो अन्य योजनाएं हैं सरकार की उनसे भी एक तरीके से समन्वित रूप में ये लखपति दीदी योजना जुड़ेगी या उससे संबद्ध होगी। तो इस तरीके से अगर टोटल मिला के देखा जाए तो जो महिलाओं का एक तरीके से बहुआयामी सशक्तिकरण का एक वातावरण तैयार हो जाएगा। यानी उनका मल्टी डायमेंशनल एम्पावरमेंट होगा, न केवल फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, बल्कि उनका सोशल एम्पावरमेंट, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो सकता है। महिलाओं के पास जब लखपत दीदी हो जाए तो प्रधानी आदि का स्थानीय निकायों का चुनाव भी लड़ सकें। उनका साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अलग आत्मविश्वास जग जाएगा, बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के महिलाओं का मल्टी डायमेंशनल एम्पावरमेंट इस योजना के माध्यम से होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक जो योजना रहती है उसके सकारात्मक पक्षों के साथ ही कुछ एक ऐसे पक्ष रहते हैं, नकारात्मक पक्ष भी रहते हैं। उन नकारात्मक पक्षों पर भी अब हम चर्चा कर लें, उनकी चैलेंजेस क्या हैं, उनकी लिमिट्स क्या हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो हम पहले देखेंगे कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो इसमें पहला चैलेंज आ रहा है चुनौतियां या समस्याओं के रूप में। क्या पहला चैलेंज है? पहला चैलेंज यहाँ पर है कि प्रशिक्षण और विपणन की कमी। कि महिलाएं तो भाई गवर्नमेंट ने योजना लॉन्च कर दी, सब उससे जुड़ भी रही हैं, लेकिन जब तक स्व उद्यम कैसे वो स्थापित कर पाएंगी? स्व उद्यम संचालन के लिए, स्थापना के लिए उनको उस क्षेत्र का, मान लीजिए पापड़ बनाने के लिए उन्होंने अपना प्रोजेक्ट एक या प्रपोजल दिया बैंक को कि भाई आप मुझे 5 लाख का जो है लोन दीजिए और मैं ये जो है प्रोजेक्ट मेरा ये रहेगा। तो ये उन्होंने प्रोजेक्ट दे दिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट तभी सफल होगा, ये उनका स्व उद्यम तभी सफल होगा, स्थानीय उद्यम तभी सफल होगा जब वो प्रशिक्षित होंगी, स्किल्ड होंगी। अगर नॉन स्किल्ड में वो इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने तो सीधी सी बात है उसका एक तरीके से आउटकम्स नहीं निकलेंगे और योजना असफल होने की संभावना बनी रहेगी। तो इस वजह से एक जो समस्या है प्रशिक्षण की, गवर्नमेंट को प्रशिक्षण के स्तर पर ध्यान देना चाहिए और उनकी मार्केटिंग की। मान लीजिए उन्होंने उत्पाद बना भी दिए, अब उनकी विक्रय नहीं हो रहा है तो फिर आय कैसे सृजित होगी? उनसे भाई 5 लाख रुपए का वो 7 लाख या 6 लाख, 6.5 लाख वो कैसे उनको जो है मिलेगा? वो तो तभी मिलेगा जब
उनकी उनके प्रोडक्ट्स के मार्केट में सेल होगी। तो अगर इन पर काम नहीं होगा तो योजना एक तरीके से प्रभावी नहीं होगी। अतः यह एक बड़ा चैलेंज है महिलाओं की इस लखपति दीदी योजना के संदर्भ में। ऐसे ही और हम बात करते हैं कि वित्तीय संसाधनों की सीमित पहुंच महिलाओं के साथ, चूँकि आप जानते हैं भारत का समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, और इस पुरुष प्रधान समाज में क्या है कि महिलाओं के पास वित्तीय निर्भरता, आत्मनिर्भरता कम रहती है। तो इस वजह से क्या होगा कि बैंकिंग जो सहायता है या फिर ऋण वितरण की प्रक्रिया आदि के संदर्भ में उनमें जो बाधा होगी, अतः यह भी एक चैलेंज है। इसी तरीके से अगर और देखा जाए तो यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मैंने बताया था कि पितृसत्तात्मक मानसिकता अभी भी है। महिलाओं को पुरुष नहीं चाहते हैं कि वो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आगे बढ़ें। वो अभी भी चाहते हैं कि महिलाएं घर के अंदर ही केंद्रित रहें, घर के अंदर ही सीमित रहें। इस वजह से वहाँ पर एक ये भी बड़ा चैलेंज है कि सामाजिक जो सांस्कृतिक अवरोध के रूप में पितृसत्तात्मक समाज, ये कुल मिलाकर के प्रमुख चैलेंज थे। इसके साथ में ही एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आयाम है, वो है निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की कमी। मान लीजिए हमने योजना बना दी, अब इस योजना में अगर योजना मान लीजिए बन गई, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया और लखपत दीदी के रूप में उसका यूज़ भी करने लगी, लेकिन अगर उसका एक तरीके से प्रॉपर निगरानी नहीं हुई, मूल्यांकन नहीं हुआ, तो फिर हो सकता है बैंक वाले ही भ्रष्टाचार करने लगे कि भाई चलो 5 लाख का सैंक्शन कर देंगे लोन आपका, लेकिन आपको उससे 2 या 3% मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो जो पैसा है, पैसे के स्तर पर ही जो है, जो उन्होंने कार्य योजना दी थी, जो अपना एजेंडा दिया था, एक तरीके से कार्यसूची या कार्य का जो ड्राफ्ट दिया था, पैसा ऋण उस ड्राफ्ट पे उठाया और पैसा दूसरे कामों में लगा दें। इस वजह से योजना की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन होना चाहिए, तब जा कर के ये एक सफल मॉडल हो सकेगा। कौन सा? लखपति दीदी योजना। तो ये आप बात समझ गए। अब हम कुछ एक और बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं कि यहाँ पर उसका एक तरीके से रिज़ल्ट क्या रहा सकारात्मक परिणाम के रूप में। देखा जाए कि जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन है, मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, इसके अंतर्गत ही ये योजना संचालित की जाएगी। इसके अनुसार 2025 तक, ये डाटा है, याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, कि 1 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। ठीक है। और अभी मैंने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, आप ध्यान रखिए। आर्टिकल में हमने अभी चर्चा की थी कि 18.55 लाख 18.55 लाख जो है महिलाएं वो लखपति दीदी बन चुकी हैं। और जब सेल्फ हेल्प ग्रुप से, मैंने बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, क्राइटेरिया है, जो उसमें रजिस्टर्ड होगा वही लखपत दीदी बनेगा। तो यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप में रजिस्टर्ड हैं 1 करोड़ महिलाएं, और उसमें से 18.55 लाख महिलाएं वो लखपत दीदी बन चुकी हैं। इसके संदर्भ में कुछ सफल मॉडल भी रहे हैं, एक तरीके से क्लस्टर के रूप में, कि वाराणसी का एग्जाम्पल आप याद करिएगा। वाराणसी, बाराबंकी, गोरखपुर और मिर्ज़ापुर जैसे ज़िलों में लखपति दीदी क्लस्टर मॉडल जो है एक तरीके से बहुत सफल रहा है। तो ये तो हमने देखा कुल मिलाकर के कि उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी सफलता क्या है, और योजना के बारे में, योजना से जुड़े हुए विभिन्न आयामों के बारे में। अब हम निष्कर्ष के रूप में बताएंगे कि जो ये योजना है, उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूपांतरणकारी मॉडल बन सकती है। यानी एक तरीके से क्रांतिकारी रूप में महिलाओं का परिवर्तन होगा, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर, ये बताएंगे। इसी के साथ उसमें हम बताएंगे कि यदि प्रशिक्षण
विपणन और संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ किया जाए तो योजना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएगी, आत्मनिर्भर बनाएगी और उन्हें नेतृत्वकारी भूमिका में भी स्थापित कर सकती है। इस प्रकार अगर कहा जाए तो देखा जाए कि यह योजना जो है, जो हमने स्टेटमेंट लिया था, सार्थक और दूरदर्शी प्रतीत होता है कि लखपति दीदी योजना उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यही अपना स्टार्टिंग में प्रश्न था। तो इस प्रश्न को हम लोगों ने कुल मिलाकर के समझ लिया। तो यह करंट से मैंने स्टैटिक सेक्शन को जोड़ते हुए आपको जो इसके बेसिक फीचर्स थे उनको समझा दिया, बता दिया। अब इसके संदर्भ में अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज़ हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनको पूछ सकते हैं। जो लोग मुझसे टेलीग्राम के माध्यम से या और व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हैं, वो तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर जो वो लोग जो है आप लोग, ये अपलोड होगा वीडियो आपका यूट्यूब पर, मेरे चैनल सिद्धिपथ पर, वहाँ पर आप पूछ लेंगे। और साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा, चूँकि मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ खासकर ऑनलाइन पेपर फिक्स के लिए, तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बिना आप लोगों के सहयोग और प्रोत्साहन के, चूँकि मेरा कोई भाई आप लोगों से फाइनेंशियल तो है नहीं कि भाई आप पेड क्लास कर रहे हैं या आप जो है क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो इस वजह से वहाँ कोई फाइनेंशियल टर्म नहीं है। बस उद्देश्य ये है कि मैं ऑनलाइन चीज़ों को, जो मेरे पास जानकारियाँ हैं, जो ज्ञान है, अनुभव है, वो आपसे साझा कर सकूं, बता सकूं। तो इसलिए आप लोगों का सहयोग इस स्तर पर मुझे चाहिए कि आप जो चैनल्स जो हमारा वीडियोज़ आते हैं उनको प्रॉपर देखिए, अपने नोट्स बनाइए और साथ ही साथ चैनल्स को जो है प्रमोट करिए। आप लोग, आप दोस्त अपने ग्रुप्स में, और बस मैं बार बार ये कहता हूँ, वही उन्हीं लड़कों के या लोगों के बीच आप इनको प्रमोट करेंगे जो तैयारी करने वाले हों। भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप प्रमोट जो है चैनल को आगे बढ़ाइए। और मैं आपके लिए अभी करंट के कराता रहूँगा लगातार मेंस परीक्षा तक। और उसके साथ में ही अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम लोग जो स्टैटिक सेक्शन है, तो स्टैटिक सेक्शन पर यूपी के पेपर फिफ्थ और सिक्स के लिए आपको काम करेंगे। और साथ ही साथ इसका जो PDF वगैरह होगा वो आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।